हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो 11 तो इस तरह के अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं हमारे। तो शो हाउ वुड यू कनेक्ट द थ्री रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन 9 और 4। तो तीन रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं, उन्हें आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे कि 9 ओम रेजिस्टेंस उनका टोटल आए, इक्वलेंट आए, और सेकंड केस में 4 ओम आना चाहिए। तो पहला केस हम करते हैं 9 ओम के लिए। तो हमने मान लिए थ्री रेजिस्टेंस हैं वो 6 ओम रेजिस्टेंस के हैं, तो दो रेजिस्टेंस हमने क्या है सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए। पहले इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाएंगे हम। दो हमने किए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं दो रेजिस्टेंस, और एक थर्ड वाले को हम सीरीज़ ले लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे। तो जब भी आप कनेक्ट करोगे इन्हें पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा 1/R 1 2 पहले और दूसरे हमने क्या किए हैं पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 3 ओम का क्या आ जाएगा, ये टोटल आ गया। अब ये 1R12 और 6 ये क्या हमारा थर्ड वाला ये सीरीज़ में है, तो इन्हें हम जोड़ देंगे तो क्या आ गया हमारा 9 एम्पियर। तो ये आपको पहले डायग्राम बनाना है। इस तरह से हम 9 ओम का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जब हम दो पैरेलल रखेंगे और एक सीरीज़ रखेंगे। तो नेक्स्ट केस करते हैं हम इसी में। अब हमें क्या लेना 4 ओम बनाना है टोटल रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, दो हमने अंदर ले लिए सीरीज, और दोनों वो सीरीज वाले हमने क्या है पैरेलल में कनेक्ट कर दिए थर्ड वाले से। तो पहले हम क्या करेंगे सीरीज़ का निकाल लेंगे R1 प्लस R2, तो ये आ गया 12। फिर क्या करेंगे ये 12 वाला इससे क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लास्ट हमारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। तो सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिज़ाइन टू यूज्ड ऑन द 220 वोल्ट। तो बहुत सारे बल्ब्स हमने 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई से लगाए हुए हैं, उनकी रेट हमें 10 वाट दे रखी है। जिस तरह से कि आप कोई प्रोग्राम हो या मैरिज प्रोग्राम होता है उसमें बल्ब लगाते हैं, तो इस तरह से 10 वाट के बल्ब हमने लगाए हुए हैं। तो हाउ मैनी बल्ब्स लैम्प्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कितने हम पैरेलल में लगाने हैं विद द टू वायर 220 वोल्ट के वायर से। तो मैक्सिमम एलोएबल करंट इज़ 5 एम्पियर की टोटल करंट दोनों वायर से क्या होना चाहिए 5 एम्पियर फ्लो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दे रखा है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो पहले हम गिवन देखेंगे। तो क्या दे रखा है 4 बल्ब, पहले वाले बल्ब के लिए पावर दे रखी है 10 वाट और पोटेंशियल दे रखा है 220। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो V² P। तो ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस। अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब मान लिया हमने x। तो अब क्या दे रखा हमें I होना चाहिए 5 एम्पियर, पोटेंशियल क्या है हमारा सेम है। तो यहाँ से हम ओम्स लॉ लगाएंगे V=IR। तो R निकाल लेंगे हम 44 ओम। तो x नंबर, तो हमने क्या किया R निकाल लिया। अब हमें करना है यदि x नंबर ऑफ बल्ब्स लगे हुए हैं 176 ओम रेजिस्टेंस से, तो क्या होगा यहाँ पे, तो 1/44 इसे कर देंगे हम टोटल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो हमें टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आ गए हमारे 110। तो 110 बल्ब्स रिक्वायर्ड होंगे हमें सेम 5 एम्पियर करंट को फ्लो कराने के लिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन। तो इलेक्ट्रिक ओवन दिया हुआ हमें, तो कोई प्लेट है वो क्या हमारे 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट है, और हैज़ टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल ए एंड बी। दो कॉयल हैं, तो रेजिस्टेंस है कॉयल ए और बी में, जिनका रेजिस्टेंस 24 ओम दे रखा है। विच मे बी यूज्ड सेपरेटली, जो अलग अलग हम यूज़ कर रहे हैं इन सीरीज और इन पैरेलल। सीरीज भी कर सकते हैं और पैरेलल भी। व्हाट इज़ द करंट इन द थ्री केसेस, तो तीनों केसेस में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आइए हम करते हैं क्या क्या दे रखा हमें। तो V दे रखी है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉयल दे रखा हमें 24 वोल्ट। तो पहला केस हम करते हैं व्हेन द कॉयल इज यूज्ड सेपरेटली, यदि कॉयल को हम अलग अलग यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन में आपने देखा होगा तीन केस हैं। पहला है यहाँ पे सेपरेटली यूज़ करते हैं, दूसरा केस है इन सीरीज़ में करते हैं, तीसरा हम पैरेलल में। तो तीनों केस हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला हम सेपरेटली करते हैं, तो क्या होगा I = V/R। तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो I आ गया 9.16 एम्पियर। सेकंड केस व्हेन टू कॉयल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में की, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा टोटल 24 + 24 48। तो करंट निकाल लेंगे यहाँ पे V/R से, तो करंट आ गया 4.58 एम्पियर। थर्ड केस हम करेंगे सॉल्व व्हेन टू कॉयल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो फिर क्या होगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस 1/24 1/24 1/24, यह आ गया हमारा 12 ओम। तो करंट निकाल लेंगे V/R। तो V की वैल्यू रखेंगे, R की रखेंगे, ये आएगा 18.33 एम्पियर। तो तीनों केस में हमने करंट की वैल्यू निकाल ली है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर
14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। हमें प्रत्येक सर्किट में हमें बतानी है, पावर को कंपेयर करना है। 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम 2 ओम रेजिस्टेंस। तो 6 वोल्ट हमें बैटरी दे रखी है और रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम दे रखी है, तो इसके लिए पावर निकालनी है। ऐसे ही हमें 4 वोल्ट बैटरी दे रखी है, पैरेलल है हमारे 12 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम करेंगे, हमें दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम, तो पहले केस में करेंगे फर्स्ट और सेकंड क्या है हमारे कनेक्ट हैं सीरीज़ में। तो सीरीज़ में क्या होता है 1 + 2 = 3। तो ओम्स लॉ से यहाँ से निकाल लेंगे हम I = V/R और ये आ गया 2 एम्पियर। तो पावर निकालनी है, तो पावर क्या होती है हमारी I² R। तो I की वैल्यू रखेंगे R की और ये आ गई 8 वाट। ऐसे ही हम सेकंड केस को करेंगे सॉल्व। 1 ओम और 2 ओम दे रखे हैं, अब क्या ये पैरेलल में, तो निकाल लेंगे यहाँ से करंट I = V/I, तो रखेंगे वैल्यू 2 एम्पियर करंट आ गया। फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये सेम रहता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पावर निकाल लेंगे V²/R, V की वैल्यू R की वैल्यू और ये आ गया 8 वोल्ट। तो इन बोथ केस द पावर रिमेन्स सेम 8 वाट। तो दोनों केसों में क्या होगी, पावर सेम रहेगी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 2 लैंप 1 रेटेड, 2 लैंप दे रखे हैं 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड 16 वाट एट 220 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखा है, सेम रखा है, बस पावर चेंज कर दी है। आर कनेक्टेड इन सीरीज में इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द करंट, तो करंट निकालना हमें इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट। तो आपको आई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे दो केस हैं, तो पहले केस को स्टडी करते हैं। 4 लैंप 1, पहले लैंप के लिए P1 हो गई हमारी 100 वाट, V हमें दे रखा है, तो I1 निकाल लेंगे P1/V, तो ये आ गई हमारी I1। 4 लैंप सेकंड के लिए P2 क्या दे रही है 16 वाट, तो I निकाल लेंगे I2, तो P2/V और ये आ गई हमारी 0.273 एम्पियर। तो नेट करंट ड्रॉन, तो नेट क्या हो जाएगा I1 + I2, तो 0.728 एम्पियर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा नेट करंट ऑफ द सर्किट। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच यूज मोर एनर्जी 250 वाट टीवी सेट। एक टीवी सेट है 250 वाट का, यूज़ कर रहे हैं हम 1 आवर के लिए, और एक 1200 वाट की हमारा क्या टोस्टर है 10 मिनट के लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आप केयरफुली ध्यान से करेंगे। तो हमें पता है एनर्जी यानी कि हीट का फॉर्मूला H = P/T, पावर इनटू में टाइम। सबसे पहले निकालेंगे हम, पावर दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है 1 आवर, 1 आवर को चेंज कर लेंगे हम सेकंड में, तो 3600 सेकंड हो गए। तो एनर्जी कंज्यूम आ गई HP/T, तो ये आ गया हमारा 9 लाख जूल आ गई। तो 4 टोस्टर के लिए पावर दे रखी है, टाइम दे रखा है 10 मिनट, फिर मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, तो H = P/T, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 7,20,000 जूल। तो टीवी सेट यूज मोर एनर्जी देन द टोस्टर। तो टीवी सेट की 9 लाख है और इसकी 7 लाख है, तो हमारा टीवी सेट क्या है ज़्यादा पावर को यूज करेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉन 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस ऑफ। तो 2 घंटे के लिए हम 8 ओम का रेजिस्टेंस है, 15 एम्पियर करंट दे रखा है, तो कैलकुलेट करना रेट निकालनी है एट विच द हीट इज़ डेवलप इन द हीटर। तो कितनी रेट से हीट उसमें डेवलप होगी। तो हीट का फॉर्मूला वही करेंगे हम I² RT। तो I की वैल्यू देखेंगे कितनी है, R की वैल्यू देखेंगे और T हमें 2 आवर, तो यहाँ पर रख देंगे H = I² RT, तो I² R, तो I² वैल्यू कर लेंगे, तो 1800 जूल पर सेकेंड, ये क्या आ जाएगी, इतनी हीट क्या उसमें डेवलप होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थॉटिकल क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम्स के व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कर सकते हैं पहला क्वेश्चन, वाई इज़ द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए टंगस्टन का हम यूज़ करते हैं, तो क्यों करते हैं। तो आइए इसका आंसर करते हैं पहले। द मेल्टिंग पॉइंट एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द टंगस्टन इज़ वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टिविटी क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा है, तो इट डज़ नॉट बर्न, तो ये जल्दी जल नहीं पाता है हाई टेम्परेचर पे। तो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो एट वेरी हाई टेम्परेचर पे जलता है, तो हेंस टंगस्टन इज़ यूज्ड फॉर द हीटिंग एलिमेंट, इसीलिए हम इसे टंगस्टन का अधिकतर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ द एलॉय रादर देन द प्योर मेटल। यानी कि जो हमारी
टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, उनकी जो स्प्रिंग होती है वो एलॉय की बनाई जाती है इन कंपेरिजन ऑफ प्योर मेटल। तो एलॉय की क्यों बनाई जाती है, तो इसके लिए आंसर आपके लिए, तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग जो कंडक्टर हैं ब्रेड और टोस्टर है, ब्रेड टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन है मेड ऑफ एलॉय, बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मोर देन द मेटल। रेजिस्टिविटी क्या होगी उनकी, ज़्यादा रहती है। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो जल्दी डोंट बर्न इजीली, और जल्दी वो जलते नहीं है, इसीलिए क्या हम एलॉय के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, वाई इज सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं, यदि हम सीरीज़ में लगाएंगे तो एक हमारा डिवाइस ख़राब हुआ तो सारे ही डिवाइस ख़राब हो जाएंगे। यदि किसी सर्किट में शॉर्ट सर्किट हुआ तो सारी ही सर्किट क्या है, शॉर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या सीरीज़ में नहीं लगाते। देयर इज़ ए वोल्टेज डिवीजन इन द सीरीज, वोल्टेज डिवीजन होता है। ईच कंपोनेंट ऑफ सीरीज सर्किट रिसीव स्मॉल वोल्टेज, तो स्मॉल वोल्टेज लेता है फॉर लार्ज सप्लाई ऑफ वोल्टेज। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीज, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीरीज में कम हो जाएगी। तो डिवाइस बिकम्स हॉट, और जल्दी ही वो क्या डिवाइस गर्म हो जाएंगे। तो इस कारण हम सीरीज अरेंजमेंट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट, तो क्वेश्चन डी, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस है वो किस तरह से एरिया के साथ वेरी करेगा। तो आंसर देख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया के क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आर इन्वर्सली बाई आर। तो इस तरह से इन्वर्सली ये वेरी करेगा। रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो एरिया क्या है वो घटेगा, तो इस तरह से ये इन्वर्सली वेरी करता है। लास्ट क्वेश्चन, वाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। तो कॉपर वायर और एल्यूमिनियम के हम वायर यूज़ करते हैं अधिकतर, तो क्यों यूज़ करते हैं इनके हम वायर्स, तो आप देख सकते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैज़ लो रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी लो रहती है। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के गुड कंडक्टर है, हेंस दे आर यूज्ड फॉर एम्प्लॉइंग द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। तो आप इस तरह से इस NCERT एक्सरसाइज हमने बहुत अच्छे तरीके से की। तो थैंक्स फॉर यू, डू प्रैक्टिस।